रिश्वत, फखरिया रिश्वत दी जा रही है, फखरिया रिश्वत दी जा रही है, डोनेशन के नाम पर रिश्वत दी जा रही है, गिफ्ट के नाम पर रिश्वत दी जा रही है। सारे काम फखरिया ही तो हो रहे हैं। फखरिया तौर पर तस्वीरें खिंचवा कर गरीबों को लाइनों में खड़ा कर कर क्या अनाज तकसीम नहीं किए जाते? कितने काम हैं जो शरअन नाजायज हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज का मुसलमान उन कामों को फखरिया अंदाज में कर रहा है। नाजायज हैं, हराम हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन कामों के करने का मना किया, उसके प्यारे रसूल ने मना किया ये काम मत करो, मगर बदकिस्मती से मुसलमान इन कामों को फखरिया अंदाज से कर रहा है, उस पर खुश हो रहा है, इसकी तशहीर कर रहा है मैंने ये काम किया है, और उसको बोलने वाला भी कोई नहीं है, समझाने वाला भी कोई नहीं। बल्कि अफसोस, 100 करोड़ अफसोस तो ये कि जो इस तरह गुनाहों का मार लेकर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का मार लेकर जो हमारे सामने आता है, और गोया कि ये जुमला नहीं कहता कि देखो मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, देखो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, अगरचे वो ये जुमला नहीं कहता, लेकिन जो ये काम हमें और आपको दिखा रहा है ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, उस पर भी हमें अफसोस क्यों नहीं होता जो देख रहा और सुन रहा होता है? वो क्यों अफसोस नहीं करता? अगर कहने की ताकत रही है, फितने का महल है, आप और हम उसको समझा नहीं सकते, कम से कम दिल में बुरा जाने की कैफियत भी क्या हमारी खत्म हो गई? आज सोने की चेनें पहनकर, सोने की अंगूठियां पहनकर मर्द घूमता है, धात के जेवर पहनता है, कड़े पहनता है धात के मर्द, लड़का है, क्या हो गया इसको? अब कांच की चूड़ी पहनेगा तो लोग बातें करेंगे, तो इसलिए लोहे की चूड़ी बना ली है। कड़े पहनते हैं जनाब, लोहे के दांत के कड़े पहनते हैं, नाजायज है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, नाक के अंदर जेवर पहनते हैं लड़के, कान के अंदर जेवर पहनते हैं लड़के, लॉकेट लटकाते हैं लड़के, दांतों से और लोहों से खुद को जैसा कि वो बिल्कुल ज़ेब व ज़ीनत देकर चल रहे होते हैं लड़के। कौन समझाए इनको, कौन बताए इनको क्या कर रहे हो आप? इतने बड़े बड़े बाल रख लिए लड़कों ने, एक तो क्या हो गया? लड़कियों की तरह जेवर पहन लिए लड़कों ने, लड़कियों की तरह बाल रख लिए लड़कों ने, और इस पर फख्र कर रहे, रोडों पर घूम रहे, सड़कों पर घूम रहे, आधी आधी पेंटे पहन ली लड़कों ने, आधे नंगे होकर घूम रहे, फखरी तो कर रहे हैं इसके ऊपर। ये क्यों कह रहे? कोई शर्मिंदा होकर थोड़ी को घूमता है रोड के ऊपर कि अफसोस और नदामत तो चुप चुप कर घूम रहा हो, जनाब जेवर पहन लिया उसने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फखर करके घूम रहा होता है, और लोग देख रहे होते उसको शर्म भी नहीं आती। शर्म कहां से आएगी? एक काम किया ही इसने इसलिए कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तो आप कैसे अच्छे लग रहे हो? अजीब हो गया, लड़कों ने लड़कियों की तरह बाल बढ़ा दिए और लड़कियों ने मर्दों की तरह बाल कटवा दिए, सारे का सारा मामला उलट हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि होगा क्या। अजीब व गरीब हाल है। अब इस पर गौर करता जाए आदमी तो कितनी मतलब के देखिए कि हम शैतान के चेलों ने कहा कि इनके बुरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छा कर दिखाएंगे। अरे सुनो, ये किसका चैलेंज है? जी जी, ये शैतान के चेलों का चैलेंज है। आपको और हमको चैलेंज है कि इनके बुरे कामों को, इनके गुनाहों को इनके सामने अच्छा कर दिखाएंगे। अगर आप चैलेंज कबूल करते हो तो आ जाओ मैदान अमल के अंदर कि हम बुरे काम से बचेंगे, और अगर बुरा काम हो गया तो इस पर नदामत करके रब से माफी मांगेंगे। ये हुई बात। तो इतनी प्यारी हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाहों पर तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जो गुनाह करके नादिम हो जाए ना, अफसोस करे, नदामत लिए अफसोस हो जाए, गमगीन हो जाए। गमगीन होना ये खुद एक तौबा है, एक नदामत है, और तौबा नदामत का नाम है। तौबा सिर्फ 2 चप्पट मार लेने का नाम नहीं, हंसते हंसते
हंसते हंसते गुनाह की तौबा करते, हंसते हंसते को तौबा थोड़ी होती है। तौबा तो अफसोस से होती है, और जब अफसोस होगा, गम होगा, तो उसकी कैफियत जाहिर होती है कि उसको अफसोस है, वाकई उसको गम है, उसको नदामत है। उसके चेहरे की, उसके चेहरा बताएगा, उसके आंखों, उसे आंसू बताएंगे, उसकी आंखें बताएंगी, उसके जुमले बताएंगे उसको कितनी नदामत है। तो गमगीन होना, गुनाह हो जाए तो बंदा गमगीन हो जाए। हज़रत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करके गमगीन होता है तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, ख्वाह वो इस्तिग़फ़ार ना करे। क्योंकि गमगीन होना ये खुद एक नदामत है। गुनाह होगा, गमगीन हो जाए, गलती हो गई ना, हो जाती है, गमगीन हो जाए, ये क्या हो गया, अफसोस करे, खुद को मलामत भी करे। जरा अपने आप को डांटना सीखें, अपने ज़मीर, अपने नफ्स को डांटना सीखें। इमाम गजाली ने मिनाजुल आबिदीन में नफ्स को डांटने का एक ज़बरदस्त सबक दिया है। मिनाजुल आबिदीन आपको मक्तूतुल मदीना से अदियतन मिल जाएगी, ये लें, इसको पढ़ें, अपने नफ्स को डांटे। नफ्स गीबत कर ली तो बंदा नफ्स को डांटे कि नफ्स तुझे क्या हो गया, तुझे तेरे रब ने ज़बान दी और तूने ज़बान से गीबत कर दी। ये ज़बान अल्लाह की नेमत थी, ए नफ्स, ये ज़बान अल्लाह की नेमत थी। तू गूंगा नहीं है, तुझे बोलने की अल्लाह ताला ने ताकत दी, कुव्वत दी, तुझे कुव्वत गोयाई अता की अल्लाह ताला ने। तू इससे अल्लाह का शुक्र करता, अल्लाह की हम्द बजा लाता, इसे नेकी करता, कुरान की तिलावत करता, अच्छी बात करता, नेकी की दावत देता, बुराई से रोकता। मगर ए नफ्स, तूने गीबत कर दी, तूने चुगली कर दी, बिला इजाजत शरई मुसलमान की दिल आजारी कर दी, तूने झूठ बोल दिया, तूने गाली दे दी, तूने फाशी बक दी। नदामत करे, डांटे खुद को कि नफ्स तुझे क्या हो गया। अल्लाह ताला कितनी नेमत दिखाता है, वो खुद ज़बान कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह कभी बदनिगाही हो जाए, बंदा खुद को डांटे कि ए नफ्स तुझे क्या हो गया, ये अल्लाह ताला ने आंख दी, अल्लाह का करोड़ों करम है, तुझे अंधा पैदा नहीं किया, बल्कि ये भी रब का कितना बड़ा करम है कि तूने गुनाह किए ही नाकों से और अल्लाह तुझे अंधा नहीं कर रहा। कितना बड़ा करम है उसका। अल्लाह ताला हलीम है, हिल्म वाला है, जिसकी तफासिर में लिखा है कि ये उसका हिल्म है कि जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह उसके गुनाह पर उसकी बरवत गिरफ्त नहीं फरमाता, उसकी गिरफ्त नहीं करता, उसे मोहलत देता है, मौका मिलता है कि लौटा बंदे, लौटा। जब बंदा लौट आता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे अपना पसंदीदा बंदा भी बना लेता है। जी हां, बनी इस्राइल में एक जवान था जिसने 20 साल तक अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल तक नाफरमानी की, फिर आईना देखा तो दाढ़ी में बाल सफेद थे। वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, गमगीन हो गया ना, कहने लगा, ए मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की और 20 साल तक तेरी नाफरमानी की, अगर मैं तेरी तरफ आऊं तो क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी। वो आवाज क्या थी? तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की। तूने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया। तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुझे मोहल्लत दी, और अगर तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे।